Hello students, you might be fine. Today actually we will be learning about chapter number 9, that is reproduction in animals. Okay, so in our previous lecture we studied about the modes of reproduction. What is reproduction? There are two modes of reproduction. There were asexual reproduction and sexual reproduction. So in a previous session we studied about asexual reproduction, which occurs mainly in unicellular organisms. The types were binary fission and budding. Okay, now in microorganisms, now we are going to learn about sexual reproduction. That is, here we are given, try to recall reproduction in plants which you studied in class 7. You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. So the plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. Okay, that you have seen. Now can you name these parts? तो क्या आप इन पार्ट्स को नाम दे सकते हो? कुछ याद है आपको? सो इन एनिमल्स ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो जैसे प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमेट्स थे, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग थे फ्लावर में. ओके, उसी प्रकार एनिमल्स में भी, मीन्स इन एनिमल्स मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो उनके भी रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं. और ऑर्गेन्स लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. तो जैसे प्लांट्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट था ओव्यूल, ओके, ओवम जिसे बोलते थे, और फिर वो था स्पोर. ओके, स्पोर रिचेस टू द ओव्यूल और फिर फर्टिलाइज करता था, वो जाइगोट बनता था और धीरे धीरे फ्रूट में डेवलप करता था. इसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसे ही होगा. एनिमल्स में भी द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स. तो वो भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे. ओके, एंड दे फ्यूज टुगेदर, दे जॉइन टुगेदर. ओके, एंड फर्टिलाइज एंड फॉर्म्स अ जाइगोट. और क्या बनाता है वो? जाइगोट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं. ओके, now so it is the zygote which develops into a new individual. तो वही जाइगोट होगा, वो धीरे धीरे डेवलप करके एक नया इंडिविजुअल, मतलब कि नया ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह दिखेगा. जैसे मैंने बताया ना, पेरेंट ऑर्गेनिज्म और डॉटर ऑर्गेनिज्म. तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह दिखेगा, ऐसा डॉटर ऑर्गेनिज्म होगा, वो डेवलप होगा. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन beginning from the fusion of a male and female gamete is called sexual reproduction. तो ऐसा ही रिप्रोडक्शन जो बिगिनिंग के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से प्रोड्यूस करता है. ओके, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, यहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन मिल गई है. The reproduction beginning from a fusion of male and female gametes are called sexual reproduction. Okay, let us find out reproductive parts. तो reproductive parts कौन कौन से हैं वो हम find out करते हैं, हम देखते हैं. In humans and study the process of reproduction. और हम process reproduction की process study करेंगे, किस तरीके से क्या होता है. Okay, so first of all male reproductive organs. तो male reproductive organs कौन कौन से हैं? So the male reproductive organs include a pair of testes, singular testes. Okay, so a pair of testes, two sperm ducts and a penis. So there are two testes, two sperm ducts which produces sperm, and a penis. Okay, that is given in figure 9.1. Testes produce a male gamete called sperm. तो testes है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं. ओके, द टेस्टिस इज अ ऑर्गेन. और डक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं उसे, जो सिक्रीट करते हैं सारे जो होते हैं हार्मोन्स वो.
तो ये स्पर्म्स जो है, जो रिप्रोडक्टिव गैमेट है, ओके, मेल के, वो प्रोड्यूस करता है कौन? टेस्टिस, ओके। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, द टेस्टिस प्रोड्यूसेस मिलियंस ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना का है कि विच इज द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग स्पर्म, तो द आंसर इज टेस्टिस। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, तो एक टेस्टिस होते हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। लुक एट द फिगर 9.2, तो फिगर 9.2 दी गई है विच शोज द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। तो ये सिंगल सेल है स्पर्म का, वो दिखाया गया है इस फिगर के अंदर। जो ऊपर वाले पोर्शन जो होगा उसे हम हेड कहेंगे, ये मिडिल वाला पोर्शन होगा जो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट करता है जिसे मिडिल पार्ट बोलेंगे, और ये टेल होता है जो स्विमिंग के लिए काम आती है, ओके, जिसकी यूज हुए स्पर्म जो होगा जो वो आगे फ्लोट करेगा टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब्यूल, ओके। लुक एट फिगर 9.2 which shows the sperm. Though sperms are very small in size, each has a head. तो भले ही वो बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, सबके पास एक हेड होता है, अ मिडल पीस एंड अ टेल। एक हेड, एक मिडल पीस और एक टेल। तो जो भी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है वो हेड होता है, वो पेनिट्रेटिंग के लिए यूज होता है, जो ओव्यूल के अंदर जाता है, ओवम के अंदर ऑब्वियसली। टेल होती है विच इज यूज्ड फॉर स्विमिंग पर्पसेस टू मूव अहेड, एंड दिस मिडल पोर्शन कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी, ओके। जो भी हेरिडिटी की इंफॉर्मेशन होती है वो मिडल पोर्शन सारा कंटेन करता है। इट अपीयर्स टू बी अ सिंगल सेल, तो सिंगल सेल लगता है। इंडीड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद अ यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, तो जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं उसके साथ एक सिंगल सेल ही स्पर्म होता है। स्पर्म इज नॉट अ मल्टी सेल्युलर थिंग, इट इज अ सिंगल सेल्युलर थिंग, ओके। नाउ हियर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल इज गिवन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल, ओके। सो दिस इज स्पर्म डक्ट, ओके। These are testes which produces sperm, okay. These sperms travel from, these sperms are secreted, or you can say are produced by testes, and then they travel through the sperm ducts, okay. These are pipes which from which they travel and they are ejaculated from the with the help of penis, okay. Now we will study what purpose does a tail in a sperm serve, तो कैसे पर्पस से टेल होगी वो काम करेगी स्पर्म के अंदर। तो इट इज यूज एक्चुअली फॉर अ स्विमिंग पर्पस और फॉर मोशन और मूविंग अहेड, ओके। सो यू माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, explain with a label diagram male reproductive organ, or you can be asked in your exam that explain with the diagram female reproductive system. So you are supposed to write down the different names of ducts, what are they used for, and also you are supposed to draw a tree diagram, okay. ये आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा। Now we should leave on our second topic, that is female reproductive organs. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम जानते हैं कि what are they. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर पेयर ऑफ ओवरीज, तो दो एक पेयर होती है ओवरीज की। ओविडक्स होती है जिसे फॉलोपियन ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, एंड अ यूट्रस, और यूट्रस होता है। ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा और एग्स, जिसे ओवम भी बोलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स सिंगल मैच्योर्ड सेल इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो एक ओवरी होगी, वो एक सेल हर महीने वो लिबरेट करेगी या रिलीज करेगी, ओके। द यूट्रस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, लाइक द स्पर्म इन अ एग इज कॉल्ड सिंगल सेल। तो जैसे ही तो यूट्रस होगा वो पार्ट होगा जहाँ पे वो डेवलपमेंट ऑफ बेबी होगा वो डेवलप करेगा। लाइक स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, तो जैसे स्पर्म सिंगल सेल है वैसे ही एग मतलब कि ओवम होगा वो भी सिंगल सेल होगा, ओके। सो यहाँ पे एक ह्यूमन ओवम की रफ फिगर दी हुई है जिसके अंदर एक सिंपल सेल है जहाँ पे ये बीच में न्यूक्लियस है, ओके, जहाँ पे फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, ओके। नाउ लेट अस सी द कैटलॉग। तो ये फिगर देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो ये अ पेयर ऑफ ओवरीज, तो दिस एंड दिस इज अ पेयर ऑफ ओवरीज। फिर ये है फैलोपियन ट्यूब्यूल, इसे फैलोपियन ट्यूब्यूल बोलते हैं या तो फिर ओविडक्स बोलते हैं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड यूट्रस,
ओके, दिस पोर्शन इज कॉल्ड यूट्रस। तो यहाँ पे होगा वो बेबी ग्रो करता है। ओके, अब यहाँ पे दो पोर्शन के नाम नहीं लिखे हुए हैं, पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन होगा उसे सर्विक्स बोलेंगे, और ये वाला पोर्शन होगा, ये नीचे वाला पोर्शन, ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड वजाइना। ओके, सो दिस इज अ होल डायग्राम, ओके, इन विच देर आर टू पेयर्स ऑफ ओवरी। तो उसमें क्या होगा कि ईच ऑफ द ओवरी प्रोड्यूसेस अ सिंगल सेल एवरी मंथ। तो जैसे कि एक महीने ये ओवरी प्रोड्यूस करती है सिंगल सेल, देन इट इज रिलीज्ड ओवर हियर एंड देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स अगर एज एवरीवन नो। फिर नेक्स्ट मंथ होगा तब ये ओवरी प्रोड्यूस करेगी, तो इसे आराम मिलेगा। ओके, एक महीने तक, फिर वापस एक महीने के बाद मतलब इसका टर्न खत्म हो जाएगा, बाद में वापस ये एक पेयर सेल प्रोड्यूस करेगी जिसे हम ओवम बोलते हैं। तो इस तरीके से वन बाय वन दे आर प्रोड्यूसिंग देयर रिप्रोडक्टिव सेल। तो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू? तो ह्यूमंस कैन प्रोड्यूस द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एट सिंगल टाइम, सॉरी नॉट ह्यूमंस, मेंस कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एट ए सिंगल टाइम। तो एक ही टाइम के अंदर मेल होगा वो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, बट फॉर फीमेल दे प्रोड्यूस ओनली वन सेल एवरी मंथ। तो हर एक महीने में सिर्फ एक ही सेल वो प्रोड्यूस करती है, रिप्रोडक्टिव सेल। ओके, तो ये मेन डिफरेंस होता है। ओके, सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमारी जो चीज़ें समझनी थी वो ख़त्म हो चुकी है। नाउ इन फीमेल्स, मेल्स डू नॉट have their menstruation cycles and all, but females have their menstruation cycles. Okay, so that we will study in fertilization process. तो fertilization में हम पढ़ेंगे menstruation cycle क्या है, और मतलब कि उसके बारे में डिटेल में हम fertilization के अंदर पढ़ेंगे। ओके, till then bye bye, take care. If you have any problem you can ask me, you can text me. Okay, till then stay home, stay safe, bye bye, take care.